जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं वो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या, उससे हम क्या करते हैं, उसका क्या यूज है, वो कैसे बना, ये सब संभवतः आना चाहिए आप लोगों को और समझना भी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय जब आता है बाबा तो उसमें बस लंब कर्ण आधार ही रहता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व होता है। किस लिए क्वेश्चन सोल्व होता है बाबा, जो हम लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबा, प्रमेय जो है कह रहा है यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम पर एक मूलभूत ज्यामितीय सिद्धांत है। क्या हुआ, एक मूलभूत ज्यामितीय सिद्धांत है। इसका मतलब कह रहा है ज्यामितीय, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे में इसके 5 है तो इसके 7 है, तो इन दोनों के बीच के ई दोनों है तो इसको निकालिए। क्या कीजिए वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए बता रहा था। यही चीज है सिद्धांत, ज्यामितीय सिद्धांत है बाबा। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या तो जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बताइए। या फिर आप लोग से ये चीज पूछ सकता है, देखिएगा यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ वाला की दूरी बताइएगा। जब भी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा बाबा, जब भी लागू होगा 90 डिग्री के त्रिभुज पर ही लागू होगा। चलेगा, हम लोग देखेंगे। कह रहा है यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। देखिए यहाँ त्रिभुज होगा, क्या होगा बाबा, त्रिभुज, त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं वो जो 90 डिग्री का होता हो। बस आप लोग सीधा सीधी रखिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब आप लोग को समझाने के लिए बताया हुए है। कह रहा यह त्रिभुज, कह रहा यह त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध बताता है। ये जो समकोण त्रिभुज है बाबा, ये भुजाओं के बीच संबंध को बताता है 90 डिग्री वाला। कि ये जो डिग्री है बाबा देखिएगा 90 डिग्री, ये देखिएगा यही है समकोण त्रिभुज। ये जो 90 डिग्री होगा तो ये सामने वाला कर्ण होगा। ये आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आधार ही होगा। करा समकोण त्रिभुज आखिर कहते किसको है, तो समकोण त्रिभुज आप लोग याद रखे बाबा, करा वह त्रिभुज जिसका एक कोण, करा एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता हो तथा और दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण उसे कहते हैं बहुत जो 90 डिग्री से छोटा हो। क्या वो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे ही न्यून कोण कहते हैं। तो चलेगा यहाँ देखें, कह रहा है न्यून कोण 90 डिग्री, तो हम लोग पढ़ लें न्यून कोण किसे कह रहा है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे में देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे चलते हैं, देखिए यही है 90 डिग्री का कोण। क्या वो 90 डिग्री का कोण है बाबा, यही है त्रिभुज। इस प्रकार से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है। इसमें हम फिर वापस लौट कर आए बाबा, तब तक के लिए देखिएगा नीचे चलते हैं। नीचे में क्या कह रहा है, जो देखिएगा कह रहा है बाबा, कह रहा है समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ पे होना चाहिए कर्ण, क्या वो लंबी भुजा। इसमें बताइएगा आप लोग कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सा है। सबसे लंबी भुजा जो है वो ये ना है, देखिएगा यहाँ से चलिएगा और यहाँ तक चलिएगा, ये क्या है, कर्ण है। क्या वो कर्ण है, इसको मानिएगा कर्ण। क्या मानिएगा, कर्ण। अब चलेंगे नीचे, करा या नीचे दिया हुआ है, करा या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यह आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय में बाबा कुछ नहीं है, बस आप लोग कर्ण लंब आधार सीख गए तो आप लोग आसान तरीका से पाइथागोरस प्रमेय के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बाबा। तो देखिएगा करा इसके सामने वाले 90 डिग्री जो होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। या फिर उसको पहचानने का नियम ये भी है कि सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वही कर्ण होगा। अब चलेंगे, कर्ण तो पता हो गया, वो कर्ण जो होगा ये साइड वाला रहेगा, ये साइड वाला नहीं, ये साइड भी आ सकता है इस प्रकार से भी। तो ये देखिए सबसे लंबी भुजा, इसको अगर सोजा कीजिएगा तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये संभवतः नहीं हो सकता है बाबा। अब आगे चलेंगे, चलते हैं अगला में। अगला क्या कहता है, कह रहा है बाबा, ये फिर से चलेंगे हम लोग त्रिभुज में ही लौट करके जाएंगे और समझेंगे। कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
जो पाइथागोरस प्रमेय थे वो एक फार्मूला को प्रतिपादित किए। क्या किया? फार्मूला को प्रतिपादित किया। वो फार्मूला जो था कर्ण स्क्वायर, क्या है वो? कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। ये एक फार्मूला है बाबा, इसको ही प्रतिपादित किया कौन? तो पाइथागोरस जी ने प्रतिपादित किया इस फार्मूला को। किस लिए? तो ये समकोण त्रिभुज में दर्शाने के लिए। देखिएगा समकोण त्रिभुज जो होगा हर जगह आप लोग को पढ़ना होगा, जितने भी समझिए आप लोग ज्यामिति, ज्यामिति पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे बाबा, क्या पढ़ेंगे? क्षेत्र मिति पढ़ेंगे, या फिर आप लोग पढ़ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस, क्या बाबा? दूरी और ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई, ऊंचाई पढ़ लीजिए, या फिर त्रिकोणमिति पढ़िए, त्रिकोण मिति। ये सभी में क्या है? समकोण त्रिभुज पर ही आधारित प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब ये चैप्टर जो होगा 1 2 3 4 5 5 चैप्टर का संग्रह करके क्या बनाया हुआ है? तो इसी को सोल्व करने के लिए, त्रिकोणमिति को सोल्व करने के लिए, समय और दूरी और ऊंचाई को सोल्व करने के, क्षेत्रमिति सभी क्वेश्चन इसमें रहता है, ज्यामिति भी इसमें रहता है समकोण त्रिभुज पर। तो आप लोग सीखिएगा। इसी के सोल्व मतलब बहुत ही छोटा करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला को दे दिया। करा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है बाबा, देखिएगा एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं बाबा, तो त्रिभुज पढ़े हैं तो इसको क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे। ये है, अब चलेंगे इसको हम लोग देखेंगे। करा इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, कर्ण किसको कहते हैं? हाइपोटेनस को कहते हैं, आधार बेस को कहते हैं जिसे बी से सूचित करते हैं, लंब किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर, पी से इसको सूचित करते हैं बाबा। अब चलेंगे इसमें, इसमें क्या है? इसमें इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, अगर ये क्या हुआ? अगर इसको 5 मानते हैं, क्या हुआ? 5 है, अगर ये 4 है, इसकी दूरी 5 है, इसकी दूरी 4 है, तो संभवतः इसकी दूरी जो होगी ये लंब होगा, इसकी दूरी 4 और 5 से छोटा रहेगा। किसके? इससे छोटा, लेकिन ये दोनों बराबर भी आ सकता है, ये दोनों बराबर भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, इससे बड़ा भी आ सकता है, 4 से भी बड़ा भी आ सकता है। इस बात को ये होता है क्योंकि इसकी जो होगी दूरी जो बहुत ही लंबा है वो इससे ही छोटा है, तो इसको संभवतः इससे कम आएगा, क्या वो इससे कम आएगा। तो इसको हम लोग निकाल के देखेंगे। अगर लंब दिया, कर्ण दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, इसको आधार मानिए, आधार, और इसको मानिए लंब, और इसको कर्ण। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करके बता रहे हैं। अगर कर्ण 5 है और आधार 4 है तो लंब हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग जो पढ़े हैं बाबा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना? 5 है, 5 के स्क्वायर कीजिए बराबर लंब तो निकालना है, तो लंब के कर दीजिए कितना? लंब कितना है बाबा? तो लंब ए सी के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, आधार है 4 के स्क्वायर। देखिएगा कितना आता है? 5 25, ए सी के स्क्वायर है तो ए सी के स्क्वायर देते हैं, बराबर दे देंगे, ये प्लस देंगे, सॉरी प्लस 4 4 16। अब देखिएगा नीचे चलेंगे, बराबर देंगे बाबा, इसको हम ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस 16, क्योंकि इसको ई पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आ गया 3 आ गया। इसी पर एक फार्मूला और भी निकाल करके आता है। कैसे निकाल करके आता है? इसको आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतना भी आप लोग को स्क्वायर देने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं थी वो? इसका 6 फार्मूला बन के आता है। कितनी फार्मूला? 6 फार्मूला बन करके आता है। तो हम 6 फार्मूला को देखेंगे। क्या है 6 फार्मूला? अगर आप लोग याद नहीं रखेगा तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखे वो बन जाएगा।
चलेगा। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर दिया हुआ तो हम लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे। आप लोग भी निकाल करके देखिएगा, बहुत ही आसान है बाबा। अब देखिएगा, अगर यहाँ से लंब हम बराबर लिखेंगे तो आधार को ई पट्टी ले जाएंगे, किधर? बराबर के हम ई पट्टी ले जाएंगे, बराबर की ई पट्टी ले जाएंगे तो यह हो जाएगा कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार स्क्वायर। होगा कि नहीं आप लोग बताइएगा, होगा या नहीं? तो बाबा हो जाएगा। अब देखेंगे आधार बराबर निकाला, चलेंगे आधार, आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण, देखिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, लंब स्क्वायर होगा। क्यों होगा वो? क्योंकि आधार बराबर लिखे तो लंब को ई पट्टी ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस में होगा। अब नीचे चलेंगे, इसी फार्मूला से और 3 फार्मूला हम लोग याद करेंगे। 3 फार्मूला क्या होगा वो? कौन कौन से होगा? तो देखिएगा, एक हो जाएगा कर्ण बराबर, कर्ण बराबर जो होगा वो हो जाएगा कर्ण, अगर ये है तो इसको ई पट्टी ले जाएंगे स्क्वायर को तो रूट हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, क्या होगा? आधार स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया। अगर हम लंब बराबर लिखते हैं, क्या वो? लंब बराबर लिखते हैं, लंब बराबर तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब हम चलेंगे आधार बराबर, आधार बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही है बाबा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने फार्मूला जो दिए थे वो दिए थे बस इतना ही फार्मूला, ये फार्मूला ही दिए थे, यही फार्मूला दिए थे। लेकिन हम कितने फार्मूला निकाल दिए? तो इससे 5 फार्मूला, 6 फार्मूला और निकाले। देखिए 1 2 3 4 5 फार्मूला, एक फार्मूला से हम लोग 5 फार्मूला निकाले। जो हम लोग निकाले वो जो भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला कौन दिए हैं? खाली एक वो दिए थे पाइथागोरस प्रमेय, उसी से हम लोग नहीं वो भी निकाले हैं, लेकिन हम लोग याद किए हैं क्या चीज? ये फार्मूला को याद रखिएगा तो ये सब फार्मूला अप्रूपी आप लोग को याद रहेगा। जब भी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़िएगा तो तब भी ये सारा फार्मूला आप लोग को याद होना पड़ेगा। आप लोग इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जिस तरीका से आप लोग बनाना चाहें उस तरीका से बनाना चाहिए। बशर्ते जो कोण रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अगर थीटा ये मानेगा, थीटा वाला आप लोग हाइटेंजेंट जब आगे पढ़िएगा तभी मानिएगा। बस आप लोग ये समझिएगा कि इसको अगर 5 है, ये 4 है तो ये 3 आएगा, अगर ये 3 और 4 है तो ये 5 आएगा, अगर 3 और 5 है तो ये 4 आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ गया हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।